हाँ, तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन कहते हैं। यानी कि अगर आप सांस ले रहे हैं तो उसे इनहेलेशन कहेंगे और उसका दूसरा नाम क्या है, इंस्पायरेशन। अगर आप सांस को छोड़ रहे हैं उसे एक्सहेलेशन कहेंगे और दूसरा नाम है एक्सपायरेशन। ये सांस लेना और छोड़ना किसके अंतर्गत आता है, जिसे हम प्रोसेस कहते हैं ब्रीदिंग। यानी जो हम एयर को लेते हैं और छोड़ते हैं उसे ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग का मतलब होता है कि हम जो एयर में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों होता है, उस एयर में हम उसको लेते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम ना लेकर बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को ले लेते हैं। अगर ऑक्सीजन को लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो दोनों साथ ही जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और O2 दोनों साथ जाता है। लेकिन जब हम सांस को छोड़ते हैं तो केवल CO2 बाहर आता है, और जब हम दोनों साथ गया था उसमें से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और बाहर क्या निकाल देते हैं, CO2 को। CO2 क्या होता है, गैस होता है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और ऑक्सीजन यानी कि जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जिसे हम ऑक्सीजन गैस कहते हैं। बात यह है कि जब हम सांस को लेते हैं उसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है, हमारे लंग्स और हमारे डायाफ्राम। ये डायाफ्राम क्या होता है, लंग्स क्या होता है, हम इसको डायग्राम अभी बनाएंगे, अभी आपको समझाएंगे। और जो हमारा डायाफ्राम एक मसल्स होता है जो हमारे लंग्स के नज़दीक पाया जाता है, जिसे हम देखते हैं और समझते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारा ये प्यारा प्यारा लंग्स है, क्या है हमारा ये प्यारा प्यारा लंग्स। ये हमारा लेफ्ट लंग्स है और ये हमारा राइट लंग्स है। आप देखेंगे कि जो हमारा लेफ्ट लंग्स होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और यहाँ पर एक उभार या गड्ढा की तरह होता है जिसे हम कार्डियक नॉच कहते हैं, जहाँ पर हमारा हार्ट यानी कि प्यारू प्यारा हार्ट स्थित होता है। ये हमारा प्यारा सा हार्ट रहा। बात यह है कि हमारा हार्ट यहाँ पर सिचुएटेड होता है, और इसके ठीक नीचे हमारा क्या होता है, ये डायाफ्राम। क्या होता है ये डायाफ्राम, इसी का नाम क्या है, डायाफ्राम। डायाफ्राम एक प्रकार की मसल्स होती हैं जो हमारे लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े के नीचे स्थित होती हैं। अब बीच में देखेंगे आपको एक हड्डी होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टर्नम। अब स्टर्नम से हमारे क्या होते हैं, ये रिब्स अटैच होते हैं। रिब्स का मतलब ये हड्डी जिसे हम फेफड़े की हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेफड़े की हड्डी। आप इसे टच कर सकते हैं और इसे महसूस भी कर सकते हैं टच करके। तो बात यहाँ तक नहीं रुकती, बात इस पर आती है कि जब हम सांस को लेते हैं यानी कि उसे इनहेलेशन, जिसे इंस्पायरेशन दूसरा नाम है, और सांस को जब छोड़ते हैं जिसे एक्सहेलेशन, जिसका एक और नाम है जिसे एक्सपायरेशन कहते हैं। होता क्या है, जब हम सांस को लेते हैं यानी कि एयर को लेते हैं, सांस लेना मतलब एयर को लेते हैं, तो हमारा डायफ्राम ये नॉर्मल स्टेट में है। क्या है, अभी देखो नॉर्मल है, हम सांस नहीं ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, मान के चलो, तो हमारा ये डायफ्राम नॉर्मल, यानी कि ये क्या है, ऐसे डोम शेप्ड है। कैसा है, डोम शेप्ड है। यानी कि हमने सांस को निकाल दिया, देखो, यानी कि हमने सांस लिया था, निकाल दिया, तभी वो नॉर्मल स्टेट में आया है। अब हम क्या करेंगे, सांस को लेंगे और हम देखेंगे कि सांस लेते समय क्या क्या फिनोमेना घटता है। मान लो कि हम सांस लेते हैं, एक गहरी सांस। अगर हम सांस को लेंगे तो हमारी रिब्स यानी कि हड्डियां बाहर की तरफ आएंगी और अपवर्ड, बाहर की तरफ मतलब फूलेंगी, और हमारा अंदर का एयर भरेगा तो हमारी की एरिया बढ़ेगा, जिसे कहते हैं वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जैसे ही हम द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कंट्रैक्ट, क्यों कंट्रैक्ट करता है, कंट्रैक्ट का मतलब वो ऐसे था नॉर्मल स्टेट में, ये क्या है नॉर्मल में, जब हम सांस न लेते हैं छोड़ते हैं, ये नॉर्मल स्टेट में है। कंट्रैक्ट का मतलब होता है ये ऐसे है, ये ऐसे कंट्रैक्ट करेगा, और कैसे, फ्लैट। अगर मान लो कोई ऐसी चीज़ है, अब इसको कोई दबाए, कोई ऐसी चीज़ है और ऊपर से कोई दबाए, यानी कि ये ऐसे है और ऊपर से दबाए, तो ये देखो फ्लैट हो गया सीधा। यानी कि जो हमारा लंग्स होता है इसको प्रेस करता है, किसको, इस डायफ्राम को, और जैसे ही प्रेस करेगा हमारा ये नीचे की तरफ आएगा, कौन, डायफ्राम, और नीचे आके फाइनल ऐसे हो जाएगा, फाइनल ऐसे हो जाएगा। यानी कि पहला स्टेप है क्या, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कंट्रैक्ट। जब हम सांस को लेते हैं यानी कि वो हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ गया, क्यों, क्योंकि हमारे लंग्स ने उसको पुशअप किया, नीचे की तरफ किया, और हमारा जो डायफ्राम गोज डाउनवर्ड एंड बिकम फ्लैट। कैसा हो गया, फ्लैट। ये क्या हो गया, फ्लैट हो गया। जैसे ही फ्लैट हो गया, द रिब्स मूव अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ,
ये ऊपर आया हमारा रिप्स, रिप्स का मतलब वो हड्डी, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, ये देखो आउटवर्ड बाहर की तरफ ऐसे। और जैसे ही चेस्ट, चेस्ट का मतलब हमारा जो सीना है यानी कि लंग्स है, जिसे हम लंग्स को पल्मोनरी भी कहते हैं, बायोलॉजी वर्ड में पल्मोनरी कहते हैं। इसका वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। क्यों, हमने एयर को लिया तो हमारा वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। वेरी गुड। जैसे हम एयर को अंदर लिए हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ऐसे ठीक एयर इंटर द लंग्स, और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ यानी कि हवा अंदर भर गई। और दूसरा प्रोसेस क्या होता है, जब हवा अंदर भर गई है तो हवा बाहर भी निकालना पड़ेगा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन कहते हैं, जिसे एक्सपायरेशन कहते हैं। एक्सहेलेशन यानी सांस का छोड़ना, एक्सपायरेशन। अब हम मान लो सांस को ले लिए हैं, अब हम सांस को छोड़ रहे हैं। जब सांस को छोड़ेंगे द मसल्स ऑफ द डायाफ्राम रिलैक्स, यानी कि अब ये क्या करेगी, अब ये फ्लैट थी तो ये डोम शेप्ड हो जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, डोम शेप्ड का मतलब बोट के आकार का। देखो ये क्या है, डोम शेप्ड। बोट हमारा नाव कैसा होता है, ऐसे होता है। अब ये क्या करेगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी कि जो इस तरफ प्रोसेस हुई है उसका उल्टा इसमें होगा। बस याद रखने का यही तरीका है। अब ये क्या करेगा, डोम शेप्ड होगा, यानी कि जैसे द मसल्स ऑफ द डायाफ्राम रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब एकदम रिलैक्स करेगा। ये क्या होगा, पहले फ्लैट था, अब ये रिलैक्स करेगा, ऐसे रिलैक्स करेगा, और रिलैक्स करके द डायाफ्राम गोज अपवर्ड। ये नीचे था, अब अपवर्ड जाएगा, यानी कि लंग्स कहाँ तक, इसको नीचे तक ढकेल दिया था। अब ये लंग्स जैसे ही सिकुड़ेगा, नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और हमारा डायाफ्राम क्या बनेगा, डोम शेप्ड। डोम शेप्ड का मतलब ये बोट के आकार का, नाव के आकार का बन जाता है। फिर क्या होगा, तीसरा प्रोसेस, द रिब्स मूव डाउनवर्ड, यानी कि अब सांस ले लिए थे, खूब खींच गया था ये, अब जब सांस छोड़ेंगे तो ये हमारा अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि ये नीचे जाएगा और अंदर की तरफ जाएगा। अगर नीचे की तरफ जा रहा है डाउनवर्ड, अंदर की तरफ जा रहा है तो इनवर्ड। जैसे अंदर और इनवर्ड होगा तो पूरा एयर क्या हो गया, हमारा निकल गया है, यानी कि चेस्ट, चेस्ट यानी कि पल्मोनरी, वॉल्यूम यानी कि उसका एयर एरिया घट जाएगा। डिक्रीज का मतलब घट गया। हाँ, जब एयर घट गया तो यानी कि एयर का मतलब घट गया, वॉल्यूम घट गया, इसका मतलब हवा क्या हो गया, बाहर चला गया। एयर गोज आउट द लंग्स थ्रू द नोज। क्यों, क्योंकि हम जो लंग्स, जो हम एयर लिए थे वो नोज के जरिए लिए थे। क्या हम लिए थे, तो एयर, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों था, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों था, लेकिन हमारे लंग्स ने O2 को ले लिया और CO2 को बाहर कर दिया। जब सांस छोड़ते हैं तो इसमें CO2 बाहर आता है, और जब सांस लेते हैं तो हमारे अंदर में तो O2 लेते हैं। लेकिन O2 हम मानते हैं लेते हैं, लेकिन लेते समय जैसे कि एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों है, लेते तो दोनों हैं, लेकिन एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब शोषित कर लेना, ऑक्सीजन को शोषित करते हैं लंग्स के अंदर। लेने के मतलब लंग्स, लंग्स की बात हो रही है, लंग्स O2 लेता है, लेकिन जाता दोनों है, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, क्योंकि इन्वायरमेंट में दोनों गैसेज हैं। लेकिन जब छोड़ते हैं, कौन छोड़ता है, लंग्स छोड़ता है। कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक है। क्या है, हानिकारक, उसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं। अगर इतनी बातें समझ में आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।